Good morning 10th class. Today I am going to discuss some agricultural reforms. एग्रीकल्चर के अंदर बेटे बेसिकली आप सबको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ बैकबोन ऑफ अवर कंट्री. दैट्स व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. ओके, तो बेटे बेसिकली बहुत सारे ऐसे सोर्सेज एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. तो बेटे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स के लिए जिनको उन्हें सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है. जैसे आप सबको पता है बेटे एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं 45% एरिया ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है. हमारी बेटे सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं रही हैं जिसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को सुधार कर सकें. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है, व्हाई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड. देखो बेटे इन आवर इंडिया नंबर ऑफ डेथ ऑफ फार्मर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. बहुत सारे किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बेटे उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अबाउट 45% एरिया इज़ अवेलेबल टू द फार्मर्स. बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है, मॉनसून पर डिपेंड करता है. तो बेटे इसी के साथ साथ बेटे किसानों को फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं. तो इसके लिए बेटे हमारी गवर्नमेंट ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अप्लाई किए हैं. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स? दिस इज नोन एज लैंड रिफॉर्म्स. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. ओके, फर्स्ट कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. सबसे पहले तो आप होल्डिंग का मीनिंग समझिए. होल्डिंग क्या है? द पीस ऑफ लैंड विच इज टू बी कल्टिवेटेड. जमीन का वो टुकड़ा जिसे हमें क्या करना है, जिस पर हमें प्रोडक्शन करना है. दिस इज नॉन एज होल्डिंग्स. देखो बेटे आप सबको पता है जो हमारा बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जो हमारा उत्तराधिकार का नियम है बेटे उसके कारण लैंड क्या होती जा रही है बेटे, स्कैटर्ड होती जा रही है, फ्रेगमेंटेड होती जा रही है, बिखरती जा रही है बेटे. तो इस कारण बेटे ऐसी ज़मीन पर हमें खेती करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. तो हमारी सरकार ने क्या किया, जोतों की यानी कि जोत क्या है, ज़मीन का वो टुकड़ा जिस पर खेती करनी है उनको कंसोलिडेट होता है बेटे एकत्रित करना या उनकी चकबंदी करना शुरू कर दिया है. तो बेटे यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा लैंड रिफॉर्म्स में, कंसोलिडेशन और दूसरा कलेक्टिवाइजेशन. ठीक है, एकत्रीकरण करना, जोतों की चकबंदी करना ताकि बेसिकली साइंटिफिक तरीके से खेती की जा सके. ओके, सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारा कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदार. आप सबको पता है बेटे आज भी रूरल सेक्टर में जमींदारी सिस्टम प्रिवेल करता है. जमींदारी सिस्टम के अंदर बेटे बेसिकली किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. जो लैंडलेस वर्कर्स होते हैं बेटे उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है. तो किसानों को जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए क्या किया गया, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया. क्योंकि ज़मींदार कौन है बेटे, जो हमारे बेसिकली क्या है, ओनर ऑफ द लैंड है. जो सब लैंडलेस फार्मर्स है जिनको कहीं भी काम नहीं मिलता वो जमींदारों के खेत पर काम करते हैं जहाँ पर उन्हें उसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और उनको पेमेंट बहुत ही कम की जाती है. तो गवर्नमेंट ने क्या सुधार किया कि जमींदारी प्रथा को अप्रॉक्सीमेट क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों को किया गया was focused on first 5-year plan. हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना, आप मुझे वीडियो देखने के बाद बताएंगे when was the first 5-year plan prepared. हमने हमारे भारत के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी. तो बेटे फर्स्ट 5-year प्लान का जो मेन फोकस था वो क्या था, लैंड रिफॉर्म्स करना, भूमि में सुधारों को बढ़ावा देना. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे यहाँ पर इसके लिए सरकार ने क्या किया, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस. क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब क्या है, फसल बीमा करना. फसल बीमा कैसी समस्याओं से, ड्रॉट, कहीं सूखा पड़ जाता है,
कहीं आग लग जाती है, फसलों में कीड़ा लग जाता है, तो बेटे गवर्नमेंट ने इस तरह से किसानों के प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया है, क्रॉप इंश्योरेंस का करवाया है। क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर अगर सूखा पड़ता है, फसल खराब हो जाती है तो उनको इंश्योर करना, फायर के थ्रू इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, और लास्ट क्या है, फसलों में कीड़ा लग जाता है जिसके कारण बेटे फसल खराब हो जाती है, और इसके कारण बेटे सबसे बड़ा नुकसान किसानों को क्या होता है कि उनकी जो इनकम है वो स्टेबल नहीं रहती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज आल्सो नेसेसरी फॉर द फार्मर्स। अगर उनको बेटे स्टेबल इनकम नहीं मिलेगी तो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। तो बेटे हमारी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या किया कि फसलों को कीड़ा से बचाने के लिए, आग लगने से बचाने के लिए, सूखे से बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन रखा गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। देखो बेटे मेन जो प्रॉब्लम है ना एग्रीकल्चर में वो है लैक ऑफ फाइनेंस। किसानों के पास फाइनेंस फैसिलिटीज नहीं है। जब किसानों के पास बेटे फाइनेंस नहीं है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो क्या करें, एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट करें। तो गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की कि रीजनल कह लीजिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों की इस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई ताकि वो किसानों को बहुत कम ही ब्याज दर पर क्या करें, लोन प्रोवाइड कराएं। स्टूडेंट यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराने के दो सोर्सेज होते हैं बच्चों। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, और सेकंड है बच्चों हमारा यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल। ओके, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है बैंक के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और दूसरा बेटे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार कह लीजिए, लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, जमींदार हो गए बेटा, बेसिकली जो रिच पीपल हो गए, सोसाइटी रिच पीपल ऑफ द विलेज, रिच पीपल ऑफ द विलेज के बहुत अमीर व्यक्ति हो गए बेटे, जिनका काम ही क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को लोन प्रोवाइड करना और उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना। तो बेटे इसके लिए ताकि किसानों को बिल्कुल कम दर पर लोन प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंकों की और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इस्टेब्लिशमेंट की ताकि किसानों को बहुत कम दर पर लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि किसानों को बहुत कम रेट पर लोन मिल सके, इसके लिए केसीसी का प्रोविजन किया गया। PAIS का मतलब क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए किसानों का इंश्योरेंस किया गया। एंड लास्ट वन इज MSP। MSP क्या है बेटे, अब तो आप सबको पता चल गया होगा, आजकल का जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है डिबेट का वो कौन सा है, MSP है। MSP क्या होता है बेटे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो बेटे किसान इतनी मेहनत से प्रोडक्शन करता है, जब बेटे एकदम से वो प्रोडक्शन मार्केट के अंदर आती है तो मार्केट के प्राइस क्रैश हो जाते हैं, कीमत बहुत ही कम हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो पॉवर्टी आएगी, ठीक है ना। अगर वो प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे तो इसके कारण क्या आएगी, पॉवर्टी आएगी, निर्धनता आएगी। तो इसमें होगा क्या कि जो पॉवर्टी आएगी बेटे तब किसान प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों करेंगे, वो प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि उनको कीमत अच्छी मिले। तो इसलिए बेटे गवर्नमेंट क्या करती है, एक न्यूनतम समर्थन कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करती है ताकि किसानों को उनकी फसल के बदले में उचित कीमत प्रदान की जा सके और ताकि उनकी एग्रीकल्चरल इनकम को स्टेबल किया जा सके। स्टूडेंट, दिस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। You can say that it's also a land reform. Okay. Now come to our next topic, that is technical reforms. यानी कि तकनीकी सुधार क्या क्या किए गए, जैसे HYV सीड्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, ये सब क्या है बच्चों हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बेटे सॉरी इट्स टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये क्या है बच्चों, टेक्निकल रिफॉर्म्स है जिनके थ्रू लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। आप सब बेटे ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, 1967-68 में, वो किसके कारण आया था, गवर्नमेंट ने जो तकनीकी सुधार किए थे तब बेटे जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो 25%
वीट की, राइस की, मेज की प्रोडक्शन लगभग 25% बढ़ गई थी, जिसको हमने किसका नाम दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेटे ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। इट इज आल्सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं बेटे बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटे, वहां से कौन से एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ओके, ऐसे ही बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है बेटे, व्हाइट रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। उसके कारण बेटे क्या हुआ था, दूध की जो प्रोडक्शन की दूध का जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गया था। तो इसमें बेटे गुजरात के अंदर बेटे ऑपरेशन फ्लड आया था, जिसके कारण बेटे वहाँ पर मिल्क वेंडर्स ने अपने मिल्क को एक जगह इकट्ठा करके अपनी बेसिकली बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश की थी, ताकि उनको इनकम स्टेबल हो सके। तो इसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन का अनदर नेम क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेदर बुलेटिन, ठीक है ना, दोनों ही क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं। तो बेटे वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स को बेटे साइंटिफिक तरीके से खेती से जोड़ने के लिए उनको हर तरह से क्या किया गया, साइंटिफिक तरीके से उनको खेती सिखाई जाए, रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू सिखाई जाए। बेटे इंडिया अगर हम लोग बात करते हैं 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे हिसार के अंदर भी, गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी है जो क्या करती है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर के साइंटिफिक तरीके से कैसे करना है उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर वेदर बुलेटिन यानी कि देखो बेटे जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना, जो हमें क्या बताते हैं, वेदर बुलेटिन्स के बारे में फार्मर्स को बताते हैं कि उनको अपनी फसलों को कब काटना है, कब किस तरह से फसलों को मैनेज करना है। ठीक है, लास्ट स्टूडेंट हमारा यहाँ पर रेडियो और टेलीविजन पर भी बुलेटिन टेलीकास्ट होते हैं किसानों के लिए, कि किसान किस तरह से प्रोडक्शन, किसान मतलब बेसिकली किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको पहले ही प्री गाइडलाइन एनवायरनमेंट के बारे में, मौसम के बारे में प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड लास्ट स्टूडेंट सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है बेटे जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, उन पर किसानों को बहुत ही कम मूल्य पर उनको क्या कराना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराना है। तो बेटे बेसिकली गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स थे इनका पूरी तरह से मेन फोकस क्या था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, किसान जो हैं बेटे हमारे उनकी इनकम को स्टेबल करना, और कृषि जो कि हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बेटे हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करते हैं बेटा तो 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट करती है। तो बेटे इन सभी टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मेन फोकस यही है कि किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और किसानों की इनकम को स्टेबल किया जाए। आई होप बेटे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्रिपेयर नोट्स एज यूजुअल जैसे कि आप सब करते हैं, आप सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बेटे, ऐसे ही लगे रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।